हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि बेल्जियम के एक प्राचीन चर्च में एक ऐसी रहस्यमय दीवार देखने को मिली है जिसका निर्माण इंसानी हड्डियों से किया गया था। क्या आपको पता है कि इजराइल के अखबारों में महिलाओं के चेहरों को क्यों छुपाया जाता है? क्या आपको पता है कि जापान में एक ऐसा स्विमिंग पूल मौजूद है जिसमें लोग ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से दाखिल होते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स बताने वाला हूं जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब तक आपने कई तरह की अजीबोगरीब और रहस्यमय दीवारें देखी होंगी, लेकिन जो दीवार हम आपको दिखाने वाले हैं उसके बारे में जानकर आपको शायद ही यकीन होगा। फरवरी 2020 में बेल्जियम के गेंट नामक शहर में स्थित सेंट प्रेवो चर्च में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी दीवार मिली जो कि किसी मिट्टी या गारे की नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों से बनी थी। ये सुनने के बाद आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन ये एक हैरत अंगेज सच है। सूत्रों के अनुसार इंसानी हड्डियों से बनी ये दीवारें ज्यादातर रान, पिंडली और कुछ खोपड़ियों की मजबूत हड्डी से बनाई गई है। इतना ही नहीं, इन दीवारों में बहुत से इंसानी ढांचे भी पाए गए हैं और कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये इंसानी हड्डियां आज से 500 साल पुरानी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसी दीवार को बनाने का क्या मकसद हो सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लंबी गर्दन वाले जानवर जिराफ की जिस प्रकार गर्दन लंबी होती है, उसी तरह उसकी जबान भी इस कदर लंबी होती है कि उसकी मदद से वह अपने दोनों कानों और अपने चेहरे के हर एक हिस्से को चाट कर साफ कर सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि इजराइल के अखबारों में महिलाओं के चेहरों को छुपाया जाता है? दरअसल इसके पीछे खास वजह है। इजराइल की पार्लियामेंट में धर्मनिरपेक्ष लोगों के राज के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोगों का दबदबा है जो कि धार्मिक मामले में काफी सख्त हैं। इस बात का अंदाजा इजराइल के अखबारों में छपने वाली महिलाओं की तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जिनके चेहरों को अक्सर छुपा दिया जाता है क्योंकि वह महिलाओं के पर्दे के मामले में काफी सख्त हैं। और अगर इनके अखबारों में महिलाओं की तस्वीरों को दिखाया जाता है तो वह इसे अपना अपमान समझते हैं। आपने वेंडिंग मशीन्स के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें पैसे डालने के बाद आप मशीन में मौजूद किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ ये वेंडिंग मशीन्स एयरपोर्ट जैसी जगहों पर ही देखी जाती हैं, जिनमें से सिर्फ चिप्स, चॉकलेट या फिर कोल्ड ड्रिंक्स ही खरीदी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जापान दुनिया का ऐसा देश है जहां वेंडिंग मशीन्स का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिनसे आप सिर्फ चिप्स या चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजें भी खरीद सकते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, कपड़े और मेकअप का सामान। इतना ही नहीं, इन वेंडिंग मशीन से आप ग्रे फिश भी खरीद सकते हैं जो कि यहाँ पर बड़े ही शौक से खाई जाती है। जापान में एटीएम मशीन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स देखने को मिलती हैं और उन्हें शहर की आम सड़कों पर शरेआम रखा जाता है ताकि आपको किसी भी चीज को खरीदने के लिए बाजार ना जाना पड़े और आपका कीमती समय भी जाया ना हो। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक आज के दौर में जापान में 5.5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन इस्तेमाल होती हैं, यानी कि हर 23 आदमी के लिए एक वेंडिंग मशीन। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान में वेंडिंग मशीन्स का कितना बढ़ चढ़कर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जहां यूरोप और अमेरिका के मुकाबले टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की हो रही है। आपने दुनिया के कई खतरनाक हाईवेज के बारे में सुना होगा, लेकिन वहीं जापान के ओसाका शहर में एक ऐसा हाईवे मौजूद है जो कि गेट टावर बिल्डिंग नाम की 16 मंजिला ऊंची इमारत के बीच में से होकर गुजरता है। ये एक्सप्रेस हाईवे हूबहू एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है। इसके निर्माण को देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई होगी। इस हाईवे को आधुनिक टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में बनाया गया था। दरअसल इस हाईवे को इस प्रकार बनाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग का निर्माण साल 1992 में हो चुका था, लेकिन जापान की सरकार ने यहाँ पर एक हाईवे को बनाने का प्लान किया था, जिस वजह से इस इमारत को गिराने की तैयारी होने लगी। लेकिन इस बिल्डिंग के मालिक ने हार नहीं मानी। उनके और जापान की सरकार के बीच एक समझौता हुई, जिसके बाद इस हाईवे को कुछ इस प्रकार बनाया गया कि ये इस बिल्डिंग से होकर गुजरता है। दोस्तों, बच्चों की मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो कि सबका दिल खुश कर देती है, क्योंकि बच्चे होते ही इतने क्यूट हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बच्चे की क्यूट स्माइल ने भी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
हम बात कर रहे हैं ईरान की रहने वाली एक छोटी बच्ची अनाहिता की, जो कि जनवरी 2016 में अस्फहान शहर में पैदा हुई थी। इस बच्चे की मुस्कान को दुनिया की सबसे क्यूट स्माइल का दर्जा दिया गया है और सोशल मीडिया पर इस बच्चे की बहुत सी तस्वीरें वायरल हुई हैं। दोस्तों, हमारा ये फैक्ट भी जापान पर आधारित है। क्या आपको पता है कि जापान में एक ऐसा स्विमिंग पूल बनाया गया है जिसमें आप ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से दाखिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि दरअसल ये एक स्विमिंग पूल नहीं बल्कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि आंखों का धोखा है, जिसे हूबहू एक स्विमिंग पूल की तरह बनाया गया है और इसे अर्जेंटीना के एक आर्टिस्ट ने तैयार किया है। पहली बार देखने में आपको ऐसा लगेगा कि एक स्विमिंग पूल है जिसके अंदर लोग आराम से खड़े खड़े अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये ग्लास का चैम्बर है जिसमें जाने के लिए एक दरवाजा लगाया गया है और इसे हूबहू स्विमिंग पूल की तरह दिखाने के लिए इस पर पानी गिराने का प्रबंध भी किया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर सीढ़ियाँ भी लगाई गई है, जिससे कि ये हूबहू एक असली स्विमिंग पूल लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो इसे असली स्विमिंग पूल समझकर इसमें छलांग लगाने की गलती भूल कर भी ना करें, नहीं तो इस चक्कर में आपको गंभीर चोटें भी लग सकती हैं। दोस्तों, ये फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने भी इस पर शायद ही कभी ध्यान दिया होगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए ज्यादातर ट्रक्स और समुद्री जहाजों को काम में लिया जाता है। आपने देखा होगा कि कई जगह शिपमेंट का शब्द इस्तेमाल होता है और कुछ जगह पर कार्गो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिपमेंट और कार्गो में क्या अंतर है? दरअसल जब चीजों को समुद्री जहाज के साथ साथ बाकी तरीकों से भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इसे शिपमेंट कहते हैं, और वहीं जब किसी चीज को सिर्फ और सिर्फ समुद्री जहाज से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसे कार्गो कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फिल्म को उसकी शूटिंग पूरी हो जाने के बाद उसे जल्द ही रिलीज किया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 2015 में एक ऐसी फिल्म बनी थी जिसे 18 नवंबर सन 2115 में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मजाक नहीं बल्कि वाकई में शूट की गई एक फिल्म है जो कि साइंस फिक्शन पर आधारित है और इसका प्लॉट फिलहाल एक रहस्य है और इसीलिए इसका नाम है 100 Years द मूवी यू विल नेवर सी, यानी कि ये फिल्म 2015 से करीब 100 साल बाद रिलीज होने के लिए शेड्यूल की गई है और इसे हम नहीं बल्कि हमारे पड़पोते ही देख सकेंगे। इस फिल्म की रिकॉर्डिंग एक हाई टेक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर सुरक्षित करके रखी गई है और माना जाता है कि ये ग्लास 18 नवंबर 2115 में अपने आप खुलेगा। सन 2016 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में इसे शोकेस भी किया गया है। क्या आपको पता है कि उल्लू एक ऐसा अजीब पक्षी है जो कि सिर्फ रात के अंधेरे में देखने और अपने सिर को पूरे 360 डिग्री तक घुमा पाने में सक्षम है। यही नहीं, उल्लू के दोनों कान भी एक जैसे नहीं होते, इसलिए इसके सुनने की क्षमता भी गैर मामूली होती है। ये उड़ते समय एक कान से ऊपर से आने वाली आवाजें सुनता है और दूसरे कान से नीचे से आने वाली आवाजें सुनता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ हैरतअंगेज फैक्ट जिन्हें आपने शायद ही कभी सुना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।